Assalamu alaikum dear students. So today we are learning about the atoms, its atomic mass, atomic number and etc. Dear students, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं ये मैट्रिक क्लास सिंटैक्स बोर्ड में चैप्टर नंबर 19 और इंटर क्लास में चैप्टर नंबर 21 पंजाब टेक्स्ट बोर्ड और सिंटैक्स बोर्ड इंटर क्लास के अंदर ही चैप्टर नंबर 20 है। डियर स्टूडेंट्स, जब भी हम एटम की बात करते हैं तो एटम को पहचानने के लिए हम उसके एटॉमिक नंबर की बात करते हैं। जैसे कि एटॉमिक नंबर किस तरह से पीरियोडिक टेबल में अगर मैं आपसे बोलूं कि 7वें नंबर पे बताएं कौन सा एटम पाया जाता है तो आप मुझे बताएंगे कि नाइट्रोजन है। 6 नंबर पे बताएं कि कौन सा एटम पाया जाता है तो आप मुझे बताएंगे ऑक्सीजन है। अच्छा, अगर इसी तरह से फर्स्ट नंबर पे बताएं तो हाइड्रोजन, सेकंड पे हीलियम, देन लिथियम एंड सो ऑन। ये जो 1 2 3 4 5 6 काउंटिंग में आपके सामने कर रहा हूं ये दरअसल कुछ नहीं है, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एन एटम होते हैं जिसको हम एटॉमिक नंबर भी कहते हैं। तो इसी तरह से एक एटम के पास होती तो 3 चीजें हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। लेकिन जो भी नंबर है, जो भी एटम होता है वो सिर्फ उसके प्रोटॉन की ही तादाद से पहचाना जाता है। क्लियर है? कुछ एटम ऐसे होते हैं जो कि सिंगल इन नेचर होते हैं, जैसे हीलियम है, नियोन है, आर्गोन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है। तो कुछ ऐसा एटम ऐसे भी होते हैं डियर स्टूडेंट्स जो कि सिंगल इन नेचर होते हैं। लेकिन कुछ एटम ऐसे भी होते हैं जिनको मॉलिक्यूल कहते हैं। 2 एटम से मिलकर एक मॉलिक्यूल बनता है जो कि दो दो तरह के होते हैं, जैसे कि H2O2 N2N एटसेट्रा एंड सो ऑन। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, जैसे मैंने आपको पहले डिस्कस किया कि एटम सिर्फ किससे पहचाना जाता है। एटम इज डिफाइंड बाय नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन अ न्यूक्लियस, जिसको हम एटॉमिक नंबर भी कहते हैं। क्लियर है कि व्हाट इज मीन बाय एटॉमिक नंबर। आज ही हम छोटी छोटी टर्म्स इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, न्यूट्रॉन नंबर कैसे निकालते हैं, आइसोटॉप्स क्या होते हैं, आइसोटोन्स क्या होते हैं, आइसोमर्स क्या होते हैं। आज यही सब कुछ हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एटम इज नोन एज एटॉमिक नंबर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Z से। क्लियर है? नेक्स्ट हमारे पास होता है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस एंड न्यूट्रॉन्स। किसी भी एटम के अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, इन दोनों के नंबर्स को प्लस करके जो मैस हमारे पास आता है उसे एटॉमिक मैस कहा जाता है। जैसे कि फर्स्ट करें, आपके पास एक एटम है, उस एटम के अंदर आपके पास 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है। तो 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, एटॉमिक मास कितना हो गया 4 और एटॉमिक नंबर कितना हो गया 2। ठीक है, तो ये एटॉमिक नंबर 2 मींस हीलियम और इसका एटॉमिक मास 4। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इन एन एटम इज नोन एज एटॉमिक मास ऑफ एन एटम। और एटॉमिक मास को शो किया जाता है ऐसे, इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। सवाल ये आता है कि एटॉमिक मास के अंदर इलेक्ट्रॉन को कंसीडर क्यों नहीं किया जाता। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका जवाब बड़ा आसान है। अगर हम 1 AMU, क्योंकि हम इन जितनी भी कैलकुलेशंस करते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की जो मैसेज होते हैं वो AMU के अंदर लेते हैं। सो इलेक्ट्रॉन का जो मैस होता है वो प्रोटॉन से 136 टाइम्स छोटा है। मतलब अगर इसको आप ये कहें कि मैस ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर 1836 टाइम्स देन प्रोटॉन या देन मैस ऑफ प्रोटॉन, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। और अगर हम AMU के अंदर इसको मैं करें तो AMU के अंदर डियर स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन का जो मैस होता है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 होता है। इस वजह से हम किसी भी एटम को डिफाइन करने के लिए इलेक्ट्रॉन को कंसीडर नहीं करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मैस बहुत ज्यादा छोटा होता है बनिस्बत प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के। न्यूट्रॉन नंबर हम किस तरह से निकाल सकते हैं? फर्स्ट करें कि आपके पास एक एटम, ये एक स्पेशी लिखी हुई है जिसमें 16 और 8 लिखा हुआ है। ठीक है, न्यूट्रॉन नंबर निकालने का फॉर्मूला हमारे पास होता है N इज इक्वल टू A माइनस Z। Z यही फॉर्मूला हम इस्तेमाल करते हैं, Z यहाँ प्लस का उस तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। सो N इज इक्वल टू A माइनस Z। A एटॉमिक मैस है, Z एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक मास से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दो, सो N इज इक्वल टू 8। मतलब कि इस स्पीशी के अंदर कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मौजूद हैं डियर स्टूडेंट्स?
8 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मौजूद हैं। सब आपको मालूम हो गया कि एटॉमिक मास और न्यूट्रॉन नंबर किसी भी एटम के किस तरह से निकाले जाते हैं। ठीक है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि अगर किसी एटम के पास, जैसे कि लास्ट लेक्चर्स में भी मैंने ये बात डिस्कस की थी कि अगर किसी एटम के पास इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन है तो इस एटम को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कहा जाता है। और अगर किसी एटम के पास, एटम की न्यूक्लियस के पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज़्यादा हैं तो उस एटम को स्टेबल एटम कहा जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज़्यादा होने का मकसद डियर स्टूडेंट्स ये होता है कि अब आपका जो एटम है वो स्टेबल कंडीशन के अंदर मौजूद है। अब हम आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। अब हम डिस्कस करेंगे आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स क्या होता है? एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, मतलब एक सेम एटम के स्पीशीज हो, जैसे कि ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17, ऑक्सीजन 18। दिस ऑक्सीजन 17 एंड 18 आर द आइसोटॉप्स ऑफ ऑक्सीजन 16। क्लियर है? अगर हम इन तीनों का एटॉमिक नंबर देखें तो वो Z इज इक्वल टू 8 आपको नजर आ रहा है। यहां पर भी Z इज इक्वल टू 8 है, यहां भी Z इज इक्वल टू 8 है, यहां भी Z इज इक्वल टू 8। अगर इनका एटॉमिक मास देखेंगे डियर स्टूडेंट्स तो यहाँ 16, 17 और 18, 16, 17 और 18। ठीक है। अगर इसमें हमने न्यूट्रॉन नंबर निकालना है तो 16 माइनस 8 8, 17 माइनस 8 9, 18 माइनस 8 इज इक्वल टू 10। तो आप एक देख सकते हैं कि सेम एटम एलिमेंट्स, एक ही एलिमेंट के एटम्स हो लेकिन उनका एटॉमिक मास जो है डिफरेंट हो, एटॉमिक नंबर सेम हो, इस तरह के एटम्स को, इस तरह के सेम एलिमेंट्स के एटम्स को आइसोटॉप्स कहा जाता है। मतलब सेम एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर तो सेम है, एटॉमिक नंबर क्या रहेगा 8, तो एटॉमिक नंबर 8 अगर रहेगा तो वो ऑक्सीजन ही रहेगा, ऑक्सीजन से दूसरा एलिमेंट नहीं बनेगा। ऑक्सीजन से दूसरा एलिमेंट जब बनेगा जब उसका एटॉमिक नंबर चेंज होगा, जैसे कि मैंने आपको भी प्रीवियस टाइम में ये बताया कुछ मिनट्स पहले कि एटम को पहचाना जाता है उसके एटॉमिक नंबर से। सो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन के 3 स्पीशीज मौजूद हैं एक ही एलिमेंट के, और एक ही एलिमेंट में आप एटॉमिक मास चेंज देख सकते हैं, एटॉमिक नंबर सेम है और न्यूट्रॉन नंबर भी इनके अंदर चेंज है। तो एक ऐसा एलिमेंट के एटम जिसके न्यूट्रॉन नंबर चेंज हो, जिसका एटॉमिक मास चेंज हो और उसका एटॉमिक नंबर सेम हो, तो इस तरह के एलिमेंट्स ऑफ सेम एटम को आइसोटॉप्स कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, आगे हमारे पास आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन भी होते हैं, जैसे कि H1, H2 एंड H3। H1 आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन को ये बड़े ही फेमस आइसोटॉप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटियम एंड ट्राइटियम कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, ये जो आपके पास H2 है डियर स्टूडेंट्स, ये इस्तेमाल होता है न्यूक्लियर फ्यूजन के अंदर, और ये जो न्यूक्लियर फ्यूजन होती है ये एक न्यूक्लियर प्रोसेस है और हम ये डिस्कस करेंगे बिल्कुल। इसी टॉपिक, इसी चैप्टर का वो हिस्सा है न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन, वो नेक्स्ट लेक्चर आपका होगा। अच्छा, आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन भी बड़े मशहूर हैं, जिसको हम C12(6), C13(6) और C14(6) कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप जो आइसोटॉप देख रहे हैं C14(6), ये एक ऐसा आइसोटॉप है जो कार्बन डेटिंग में इस्तेमाल किया जाता है। कार्बन डेटिंग एक प्रोसेस है जो कि आर्कियोलॉजिस्ट इस्तेमाल करते हैं टू कैलकुलेट द एज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। लेट सपोज कि ये एक पेन है, ठीक है, लेट सपोज नहीं बल्कि ये एक वाकई एक पेन है, और ये पेन आपको मोहनजोदड़ो से मिलता है और तक आपको मालूम नहीं है कि ये पेन कितना पुराना है या इसकी एज कितनी है। तो कार्बन डेटिंग ऐसा प्रोसेस है जिससे हम ये मालूम लगा सकते हैं कि इस पेन का डीएनए क्या है। लेट सपोज कि अगर ये लिविंग थिंग था या कोई भी लिविंग थिंग ऑब्जेक्ट आपको वहां से मिलता है, फाउंड आप करते हो, इसकी डीएनए क्या है, इसकी एज क्या है, ये कब बना था, कब ये डीके होना, डिकम्पोज होना स्टार्ट हुआ एंड सो ऑन, बहुत सारी चीजें हम इस प्रोसेस से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका जरिए क्या है? सो डियर स्टूडेंट्स, इसका जरिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कार्बन का आइसोटॉप जिसको C14(6) कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास होता है आइसोबार्स। आइसोबार का मतलब डियर स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास होता है आइसोबार्स। आइसोबार्स डियर स्टूडेंट्स ऐसे एटम जिनका एटॉमिक मास सेम हो लेकिन एटॉमिक नंबर चेंज हो, इस तरह के एटम को आइसोबार कहा जाता है।
जैसे कि सोडियम आप देख सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आइसोबार्स क्या होते हैं? आइसोबार ऐसे एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है लेकिन एटॉमिक मास सेम होता है। सो यहाँ पर हमारे पास मैग्नीशियम आना है, ठीक है, क्योंकि 12 के ऊपर मैग्नीशियम होता है। और यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स देखें, सोडियम नहीं आना। अच्छा, अब आप ये बोलेंगे कि 11 को प्लस करेंगे तो 22 होगा, तो ये 11 पॉइंट समथिंग इसके होता है, इसी तरह से 12 पॉइंट समथिंग होता है। इसको अप्रोक्सीमेटली करके इसका एटॉमिक मास सेम ही तकरीबन हम बात है ना। तो डिफरेंट एलिमेंट की यहाँ कौन सी बात की जा रही है? देखो ये डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। आइसोटॉप्स के अंदर सेम एलिमेंट थे, मतलब एटम सेम थे, ठीक है, एक ही एलिमेंट के एटम्स थे, लेकिन यहाँ पे एलिमेंट सब चेंज हो गए ना। तो डिफरेंट एलिमेंट के वो एटम जिनका एटॉमिक नंबर सेम ना हो, बस सिर्फ और सिर्फ एटॉमिक मास सेम हो, उस तरह के एटम को आइसोबार कहा जाता है, जिससे आपके सामने सोडियम और मैग्नीशियम की एग्जाम्पल दी जा रही है। आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। एंड लास्ट वन इज आइसोटोन्स। आइसोटोन डियर स्टूडेंट्स ऐसे एटम्स, मतलब डिफरेंट एलिमेंट्स के वो एटम जिनका न्यूट्रॉन नंबर सेम हो लेकिन न्यूट्रॉन्स नंबर सेम हो, एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, एटॉमिक मास डिफरेंट हो, इस तरह के एटम्स को क्या कहा जाता है? आइसोटोन्स कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन की एग्जाम्पल ली गई है। जैसे कि आप देख सकते हैं 13 - 6 करेंगे तो 7 होगा, 14 - 7 करेंगे तो 7 यहाँ पर आएगा। एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक नंबर इसका 7, एटॉमिक मास 13 एंड एटॉमिक मास 14। इसी तरह से सोडियम और मैग्नीशियम। सोडियम डियर स्टूडेंट्स क्या होता है? आपके पास 23 इसका एटॉमिक मास, इसका एटॉमिक मास 24, 11 एटॉमिक नंबर, 12 एटॉमिक नंबर, लेकिन 23 - 11 करोगे 12, 24 - 12 करोगे 12 यहां पर आएगा। तो आइसोटोन्स क्या होते हैं डियर स्टूडेंट्स? वो एटम, मतलब डिफरेंट एलिमेंट के हों, डिफरेंट एलिमेंट है, कार्बन नाइट्रोजन सेम एलिमेंट नहीं है। सो वो एटम जो कि डिफरेंट एलिमेंट के होते हों लेकिन उनका न्यूट्रॉन नंबर सेम हो, उस तरह के एटम्स को, इस तरह के स्पीशीज को आइसोटोन्स कहा जाता है। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज।